ओके। जी, प्रिज्म की विंडो जो है आपके साथ सामने ओपन हुई हुई है। तो यहाँ पे अगर पहले आपको नहीं समझ आई थी तो आपने जैसे ही प्रिज्म ओपन करना है तो आपने न्यू टेबल एंड ग्राफ में कॉन्टिजेंसी टेबल में जाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो टू वे टेबल है कैटेगोरिकल वेरिएबल का हम बनाते हैं, इसको कॉन्टिजेंसी टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक जो आप एक पिनट स्क्वायर नहीं बनाते थे जीनोटाइप्स को कैलकुलेट करने के लिए, ये उसी तरह का है। कॉन्टिजेंसी टेबल में आप जो है वो स्टार्ट विद सैंपल डेटा टू फॉलो अ ट्यूटोरियल ये क्लिक कर ले, और काई स्क्वायर टेस्ट फिर आपको नजर आ जाएगा, तो आप काई स्क्वायर टेस्ट पे जो है वो क्लिक करोगे फॉर पर्सपेक्टिव डेटा और देन क्रिएट। ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें जो है वो आप फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं। अपनी एग्जांपल ऐड करते हैं जो हमने सेकंड नंबर पे की थी, एग्जांपल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हाइपरटेंशन का लेवल। इसको मैं सिंपली यहाँ पे डेटा को पेस्ट करूंगी तो हमारे पास फर्स्ट टेबल जो है इसमें हमारे पास तीन जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी, टोटल हमको नहीं चाहिए इधर, टोटल मैं निकाल दूंगी यहाँ पे। ये हमारे पास हाइपरटेंशन के टू लेवल और हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी के थ्री लेवल्स हैं हमारे पास। इसको ऐड करेंगे। यू कैन ऑल्सो सी द ग्राफ हेयर। ऑटोमेटिकली प्रिज्म ग्राफ भी बना के हमें दे देता है, बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो बार्स नहीं आ रहे, तो इसलिए क्योंकि ये मीन नहीं है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपको जो है वो इसमें किसी तरह का भी आपको स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन नजर नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज जस्ट द नंबर्स फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में है। तो आपको इस तरह का बार चार्ट अगर आपको इस डेटा पे बनाना है तो इस तरह का बार चार्ट आप बना सकते हो। प्रिज्म से ही डायरेक्टली आप इसी में ही उसको जो है वो ठीक करके उसको अपने थीसिस या आर्टिकल में लगा सकते हो। अच्छा, एनालिसिस की तरफ जाएंगे। एनालाइज विद इन जो है वो कॉन्टिजेंसी टेबल एनालिसिस में काई स्क्वायर टेस्ट को आपने सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। काई स्क्वायर ऑलरेडी सिलेक्टेड, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑलरेडी सिलेक्टेड, ओके कर देना है। ये आपकी रिजल्ट की विंडो आ गई। रिजल्ट की विंडो में आप देखो पी वैल्यू एंड स्टैटिस्टिकली टेस्ट वैल्यू एंड काई स्क्वायर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू देखो 68.65 है, सो दिस इज वेरी बिग वैल्यू। ठीक है, ये हमें शो कर रही है, ऑलरेडी शो कर रही है कि देयर इज एन एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमारे पास 2 है। पी वैल्यू जो है वो लेस देन 0.0001 है। ठीक है, पी वैल्यू की समरी जो ये बता रही है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, 4 स्टार्स है हमारे पास, हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है या एसोसिएशन मौजूद है विद इन वेरिएबल्स कि फिजिकल एक्टिविटी के जो है वो चेंज होने से हाइपरटेंशन के लेवल पे भी इफेक्ट होता है। कि अगर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो, अच्छा यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पास अगर कोई रिलेशनशिप हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं कि दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, उसकी हमारे पास फ्रिक्वेंसी मौजूद है, तो हम इसमें सिर्फ एसोसिएशन मौजूद है या नहीं इसका बता सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि किस लेवल पे कौन सा जो है वो डिफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हाई है तो जो है वो आइदर हाई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हाइपरटेंशन ज्यादा होगा या कम होगा, या कौन सा बेस्ट है, जिस तरह से हम मल्टीपल कंपैरिजन टकिस टेस्ट के थ्रू कर सकते थे, वो इसमें नहीं कर सकते हम लोग। वो जो रिलेशनशिप है वो हम रिग्रेशन वाले टेबल में फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जो है वो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाते हैं, जो नेक्स्ट हम जब रिग्रेशन की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकोगे। तो अगर आपने सिर्फ ये करना हो कि आइदर देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स, देन हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं, दिस इज द ओनली टेस्ट जो हम, और ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं। बाकी जितने भी अभी तक हमने किए हैं उसमें एटलीस्ट वन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास हमेशा क्वांटिटेटिव था, चाहे वो टी टेस्ट है चाहे वो अनोवा टेस्ट है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो कैटेगोरिकल्स हैं और इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी मौजूद होगी। यहाँ पे इसका मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कुछ भी आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली टेबल बनाना है और आपने जो है वो उसको उस पे टेस्ट अप्लाई करना है और अपने ग्राफ की फॉर्म में इस डेटा को प्रेजेंट कर देना है।
हाँ, अगर आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है जो है वो विद इन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के रैंक्स के अंदर, लेवल्स के अंदर, देन आप जो है वो उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करने के बाद देन हम रिलेशनशिप के लिए रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ जाते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम इसके लिए यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन को रिलेशन के बाद। हाँ जी, काई स्क्वायर की समझ आ गई है तो देन हम आज के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलेंगे। दिस इज वेरी वेरी इजी टेस्ट। समझ आ गया। चलें जी, ओके हो गया। अगेन मैं आपको स्लाइड की तरफ लेके जाती हूँ।